होता है, विवेक होता है। और फिर विवेक से क्या होगा? भयु विवेक दो ब्रह्म भागा, उत्तम रघुनाथ चरण अनुराग। और विवेक होने से क्या होगा? विवेक का प्रयोजन क्या होगा? मोह और भ्रम की समाप्ति हो जाती है, नाश हो जाता है, भाग जाता है। तो विवेक से हम ये भी तो जान ले पहले, विवेक होने पर हमें आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होगा ना। विवेक कौन सा ज्ञान है? आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, आत्मा का अस्तित्व क्या है और अनात्मक जो पदार्थ है, वस्तु है, उसका अस्तित्व क्या है। तो ये संसार कैसा है सज्जनों? ये अनात्मक है और इसका आधारभूत अधिष्ठानभूत वो क्या है? वह आत्मक है, माने चेतनात्मक है, परमात्मक है। ऐसा हम किससे जानेंगे? ऐसा हम सत्संग में आकर के विवेक की उत्पत्ति से जानेंगे। तो अनात्मक की कोई सत्ता होती है? उसकी स्वयं की कोई सत्ता होती ही नहीं है। और आत्मक की स्वयं की सत्ता होती है। कैसे होती है? पहले कौन था, वर्तमान में क्या है और पीछे परिशेष कौन रहेगा। जो पहले हो, इस समय भी मौजूद हो और परिशेष भी वही रहे, तो बस वही सत्ता वाला है, उसी का अस्तित्व है। जो पहले भी नहीं हो और पीछे भी नहीं रहे और बीच बीच में यदि दिखाई देता है तो उसका कोई अपना अस्तित्व होता ही नहीं। संसारो स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेष संकुल स्वकाले सत्यवद भाति। और माने स्वप्न काल में जो स्वप्न है कैसा लगता है? क्या झूठा लगता है? नहीं लगता ना। तो संसार कैसा है? संसारो स्वप्न तुल्यो ही, ये संसार स्वप्न के समान है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेष संकुल। ये राग द्वेष वाला है, इसमें राग और द्वेष हो जाते हैं क्योंकि व्यवहार है और व्यवहार द्वैत में बरतता है। ये हुआ कैसे? सत्यान्विते मिथुनी कृत्य प्रवर्तते अयम लोक व्यवहार। ये जो ब्रह्मसूत्र है उसके जो अध्यास भाष्य है उसमें आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, सत्यान्विते मिथुनी कृत्य प्रवर्तते अयम लोक व्यवहार। एक परमात्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं। तो परमात्मा है और कोई नहीं है। नहीं है मतलब जैसे खरगोश के सींग नहीं है, वो बाण का बेटा नहीं है। लेकिन जो वस्तु नहीं है और जो परमात्मा है उसका मिथुनीकरण हुआ, माने अध्यास हुआ। किसका क्या हुआ? उसका अध्यास हुआ। ये माया का खेल है। जो नहीं है और एक है और उसका अध्यास हो रहा है। अनात्मक वस्तु आत्मा में तीनों कालों में नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? बड़े आचार्य कोटि के आदि गुरु शंकराचार्य आदि महापुरुष कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ब्रह्मसूत्र आदि व्यास जी महाराज, वेदत्रयी, ये सब ऐसा बखान करते हैं। माने संसार जो है परमात्मा में तीनों कालों में नहीं है, माने इसका अत्यंत अभाव है। इसका संसार का। फिर ये खड़ा क्यों दिख रहा है? जब नहीं है तो खड़ा क्यों दिख रहा है? तो इसको नाम देने के लिए क्या रखा? न तो इसको सत कहा। यदि इसको सत कह देंगे तो परमात्मा का अस्तित्व क्या रह जाएगा? एक सत और खड़ा कर देंगे।
और यदि इसको असत कहते हैं तो फिर प्रतीत क्यों हो रहा है, इसका कथन क्यों किया जा रहा है? तो इसको एक नाम दे दिया अनिर्वचनीय। न सत कहने में आए न असत कहने में आए, क्या दिया नाम? अनिर्वचनीय नाम दे दिया। किसी वचन में कहने में नहीं आया, न सत ही कह सकते न असत ही कह सकते। और एक बात और है, अनिर्वचनीय परमात्मा को और कह दिया। परमात्मा को भी क्या कहा? अनिर्वचनीय कह दिया। परमात्मा कैसा है? अनिर्वचनीय। ऐसा क्यों है? यदि देखिए गीता में आप लोग पढ़ते हैं ना, सत सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। यदि सत ही कह देंगे परमात्मा को तो फिर असत क्या होगा? असत क्या होगा? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। और एक जगह कहा, सत भी नहीं हूं और असत भी नहीं हूं, सत भी नहीं हूं और असत भी नहीं हूं। ऐसा क्यों कहा? सत्य नाम माया का दे दिया। क्यों दे दिया? माया भी अनिर्वचनीय है। और कैसी है? एक जगह तो अंतरहित माया का नाम है गीता में, 15वें अध्याय में, अंत से रहित। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो च उच्यते। अब आप देखिए, क्षर सर्वाणि भूतानि दो प्रकार के बताए पुरुष, एक क्षर और एक अक्षर। अक्षर का क्या अर्थ करेंगे आप? मैं क्षर की थी, अक्षर जिसका नाश नहीं होता, अंत से रहित हो, वो क्या है? ये माया को नाम दो। कूटस्थ, कूट नाम किसका है? माया का है। और उस माया पे सारा ये कारोबार आपको दिख रहा है। जैसे जो होता है ना एहरन, एहरन पे सारा कारोबार होता है, लेकिन एहरन जैसा का तैसा रहता है। तो यहां नाम दे दिया एक तो प्रकृति का और एक दे दिया माया का। तो प्रकृति को कह दिया नाश सहित माने क्षर, और माया को क्या कह दिया? अंत से रहित। लेकिन यहां फिर माया और परमात्मा फिर कैसे उसको देखेंगे आप? तो ये ऐसी तो है, अंत से रहित तो है, लेकिन कैसी है? ये सापेक्ष है। ये माया कैसी है? सापेक्ष है। इसको किसी की अपेक्षा है। और परमात्मा कैसा है? निरपेक्ष है। माया को परमात्मा की अपेक्षा है, लेकिन परमात्मा को किसी माया के कार्य उसकी कोई भी अपेक्षा नहीं है। तो माया सत तो है, लेकिन कैसी है? सापेक्ष सत्य है। निरपेक्ष सत्य कौन है? केवल और केवल एक परम पिता परमात्मा। अब उसका गुणानुवाद हम यदि करें तो वो तो अनिर्वचनीय है ना, किसी वचन में कहने में नहीं आता। अचिंत्य है वो, चिंतन करने में नहीं आता। देखिए सुनिए गुनिए मन माही और मोह मूल परमार्थ नाही। अब जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं ये क्या है? देखिए सुनिए गुनिए मन माही, और ये मोह मूल ये परमार्थ नहीं है। तो परमार्थ नहीं तो कैसा है? ये तो अध्यास रूप है, ये तो भ्रम रूप है। यही होगा ना। संसार कैसा है? स्वप्न कैसा है? स्वप्न तुल्य ही। लेकिन स्वप्न की एक बात बड़ी मजेदार है, स्वप्न में गुरु मिले और स्वप्न में वेद हमने देखे और स्वप्न में हमने वेद में मंत्र पढ़ा। क्या पढ़ा? एकम ब्रह्म अद्वितीयम सत्यम। वेद में स्वप्ने में हमने एक मंत्र पढ़ा। क्या पढ़ा? एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म द्वितीय नास्ति।
ये हमने पढ़ा। और हमारा स्वप्न टूटा तो गुरु जी स्वप्न में नहीं रहे और वेद भी स्वप्न में नहीं रहा, और जो भी कुछ देखा हमने वह नहीं रहा, लेकिन ये मंत्र फिर भी रहा। आप देखिए, स्वप्न की सारी वस्तुएं आपके पास नहीं रहेंगी, आपके जगने पर उनका अभाव हो जाएगा, लेकिन जो मंत्र हमने पढ़ा वो मंत्र ज्यों का त्यों रहा, और उस मंत्र ने अपना काम जागृत में भी पूर्ण किया। इसी प्रकार से जो नाम रूप हैं किसमें, ये संसार में, तो संसार में हमने भगवान को देखा, नहीं मिला, ये स्वप्न तुल्य है। लेकिन भगवान नाम राम, राम नाम नामते अधिकार, तो राम का नाम हमें स्वप्न में मिल गया, माने स्वप्न रूपी संसार में मिल गया। और यदि इसका हम जाप करेंगे, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे यज्ञों में जो जाप यज्ञ है वो कौन है, वो मैं हूं। उस राम नाम का यदि मंत्र का यदि हम जाप करते हैं तो भले ही वेद नहीं रहा, भले गुरु नहीं रहे, लेकिन वो मंत्र रह गया। और मंत्र को यदि हम व्यवहार में उसको जप करेंगे तो सज्जनों, ये संसार सागर से, इस भव सागर से, भव बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का एक दूसरा नाम है निश्रेय। निश्रेय, निश्रेय के कितने हाथ हैं? दो। कितने हाथ हैं? दो। कौन कौन से? रात्रि, दिन, सुख, दुख, त्याग और ग्रहण, आना और जाना, संयोग और वियोग। ये उस निश्रेय, उस मुक्ति के दो हाथ हैं। आप यदि ग्रहण करते जाओगे, ग्रहण ही करते जाओगे, तो आप मृत्यु के कगार पर पहुंच जाओगे। और यदि ग्रहण नहीं करोगे, त्याग ही करोगे, तब भी आप जो है मृत्यु के इसको त्यागोगे, शरीर रह जाएगा ना, कहां पहुंच जाओगे? मृत्यु के कगार पर पहुंच जाओगे। अरे जन्म ही जन्म होता रहे, वो मृत्यु नहीं हो तो क्या व्यवस्था बैठेगी? नहीं बैठेगी। देखिए, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, पुरुष वर्ग बैठा हुआ है,